अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी ने एक जलसे में डीजीआईएसपीआर साहब को रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने डीजीआईएसपीआर साहब को सियासी जलसे में जवाब दिया है। और टेक्निकली उन्होंने ये कहा है कि डीजीआईएसपीआर ने जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका वो सियासी जवाब एक जलसे में दे रहे हैं। मेरी राय में तो डीजीआईएसपीआर ने जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के मामले पर थी और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली थी, वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। अफ़गान महाजरीन, दहशतगर्दों के नेटवर्क, दहशतगर्दों की सियासी सहूलतकारी के हवाले से। उन्होंने इस पॉलिसी के हामियों को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाया था कि इस पॉलिसी की सियासी सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए और वो मैं आज भी समझता हूँ कि इस पॉलिसी की सियासी सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब को भी रियासत की पॉलिसी के ताबे होना चाहिए, उन्हें वफाक की पॉलिसी के ताबे होना चाहिए, उन्हें रियासत पाकिस्तान का वफादार होना चाहिए, उन्हें आईने पाकिस्तान का वफादार होना चाहिए। वो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग नहीं बना सकते। जो भी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी होगी, उन्हें वही फ़ॉलो करनी है। वो अपनी अलग पॉलिसी मुख्तलिफ मामलात पर नहीं बना सकते। मसलन वो किसी को पाकिस्तान का वीज़ा जारी नहीं कर सकते। वीज़ा जारी करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। वो किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये इजाज़त वफाकी हुकूमत के पास है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, उसमें उन्हें वफाकी हुकूमत और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों और सिक्योरिटी इदारों से ताउन करना है। ये उनकी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसमें सियासत कोई बात नहीं। जब वो ये काम नहीं करते, तो रियासत और सिक्योरिटी इदारे उन्हें इस हवाले से ज़रूर याद दिलाते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ सियासी जलसों में रियासती इदारों के अफ़सरान को इस तरह ललकारना दुरुस्त बात नहीं है। इसका तहरीक-ए-इंसाफ को ना माज़ी में कोई फ़ायदा हुआ है, ना अब कोई फ़ायदा हुआ। इससे इ इसने तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को माज़ी में भी नुकसान पहुँचाया है, अब भी नुकसान पहुँचाएँगे। ये जो तरीका सियासत है, इसको ना पाकिस्तान की अवाम ने पहले पसंद किया है, ना अब पसंद करेंगे। फ़ौज मुखालिफ मुहिम जो है, वो मुल्क के बाहर चंद यूट्यूबर्स की ख़्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग फ़ौज से प्यार करते हैं, लोग फ़ौज के साथ खड़े हैं और लोग पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए फ़ौज पर एतबार करते हैं। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के दिफ़ा की ज़मानत पाक फ़ौज है। इसलिए मेरे ख़्याल में सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार जो है ओहदे पर बैठे हैं। उन्हें इस ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू सुहेल अफरीदी के लिए नुकसानदेह होगी और आगे चल के उनके लिए मसाइल पैदा करेगी। मेरे ख़्याल में सुहेल अफरीदी को अपना अंदाज़े गुफ्तगू और अपना सब कुछ बदलना होगा, वरना उनके लिए अगले आने वाले दिनों में यकीनन मसाइल पैदा होंगे। अब दूसरी खबर जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है कि शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए ये गैस के कनेक्शंस की इजाज़त दी है। ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, जो लोग नए घर बना रहे हैं या जो लोगों के घरों में गैस के कनेक्शन नहीं हैं, वो बहुत मसाइल का शिकार थे। ये जो सिलेंडर और एलपीजी है, ये एक खतरनाक काम था। इससे कई हमने देखा है सिलेंडर फटे भी हैं और फिर ये कोई डिपेंडेबल और इतना बाहिफ़ाज़त काम भी नहीं था। अब ये जो गैस के कनेक्शन घरेलू सार्फिन को देने का ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ ये अवाम का बहुत पुराना मुतालबा था और इस मुतालबे से अवाम का ये मुतालबा शहबाज शरीफ ने पूरा किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मुझे पता है लाखों सार्फिन जो हैं वो गैस का कनेक्शन लेने के लिए बेताब हैं। लोगों को कई साल से गैस के कनेक्शन नहीं मिले हैं, लोग गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं और ये जो पाकिस्तान में आरएलएनजी आई है और ये जो हमने गैस इंपोर्ट की है, आज हमारे पास गैस फालतू है, ये घरेलू सार्फिन को दी जा रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि पहला हक जो है वो सनत का है और सनतों को गैस देनी चाहिए, लेकिन आज हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस दी जा सकती है। मेरे ख़्याल में लोगों को बहुत रिलीफ़ मिलेगा जो नए घर बना रहे हैं, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, जो एलपीजी पर थे, उन्होंने ब उनको उनको एलपीजी से भी जान छूटेगी और वो वापस अपने एक सिक्योर्ड सिस्टम ऑफ गैस में आ जाएँगे। पीआईए की परवाज़ें बहाल हुई हैं, इंटरनेशनल मैनचेस्टर गई हैं, बर्तानिया के लिए बहाल हुई हैं। ये भी इस हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट है। इमरान खान ने और उनके एक नालायक वज़ीर की वजह से और इमरान खान की वजह से पीआईए को बहुत नुकसान हुआ है। पीआईए का नुकसान पाकिस्तान का
इस नुकसान की वजह से पीआईए के बहुत से इंटरनेशनल रूट्स बंद हो गए थे, जिसकी वजह से पीआईए का लॉस बढ़ गया था। पीआईए का कोई खरीदार नहीं था, बेचने की कोशिश की जाए तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था, चलाने को की जाए तो कोई रूट नहीं था। लेकिन इस हुकूमत ने आहिस्ता-आहिस्ता पीआईए के तमाम इंटरनेशनल रूट्स बहाल किए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानियों का एतमाद और यकीन भी पीआईए पे बहाल किया जाए। इसकी सर्विस को बेहतर करने की ज़रूरत है, इसके जहाज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, इसके अमले को प्रोफ़ेशनली ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि ये दुनिया की आलमी दूसरी एयरलाइंस का मुकाबला कर सके। लेकिन जो भी इमरान खान ने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, उनमें एक पीआईए की बंद के साथ जो ज़ुल्म किया गया है, वो मुल्क के साथ की जाने वाली दुश्मनियों में सर-ए-फ़हरिस्त समझी जाएगी। इससे मुल्क का भी बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और पीआईए का नुकसान हुआ है। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत का ये क्रेडिट है कि ये पीआईए की बहाली पर काम कर रही है और इसके नताइज अब हमारे पास आने शुरू हो गए।